आज 11 जुलाई 2025 बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर हम उदयपुर फाइल्स को लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सचिव यूसुफ उमर अंसारी साहब ने जो एक पेटिशन दायर की थी, तो आज कोर्ट रूम नंबर 43 में उसके लिए क्या ऑर्डर इशू हुआ, आप उसके बारे में, ये वकील साहब इन्होंने इस मैटर को संभाला है, तो आप ज़रा बताएंगे उस बारे में कुछ। आज कोर्ट रूम नंबर 43 में जो मैटर हुआ जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस नीला गोखले के सामने, तो उसमें हमने रिप्रेजेंट किया। बात ये थी कि पेटिशनर इन पर्सन थे यूसुफ अंसारी साहब, बट उनको कल मानपुर पुलिस ने नज़रबंद करने की वजह से हमें अपीयर होना पड़ा। उसमें हमने अपीयर होने में थे एडवोकेट इमरान मुबारक शेख, एडवोकेट एशली कुशर, एडवोकेट डॉक्टर सना सिद्दीकी, एडवोकेट तौसीफ खान, एडवोकेट जाजिब वाहिद अजीज़, ये एडवोकेट्स ने पेटिशनर के तरफ से जज के सामने बात रखी। जज साहिबा नीला गोखले मैडम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका है, बट बाद में हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक केस चल ही रहा है, स्टे आया नहीं है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 दिन का स्टे दिया है। 7 दिन के स्टे के बाद में उसी को कंटिन्यू करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए ये फिल्म को बैन रखने का ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर 2 दिन में लोड हो जाएगा। तो मुंबई महाराष्ट्र के कोई भी सिनेमाघरों में ये पिक्चर 7 दिन तक का तो स्टे है, कोई रिलीज कर नहीं सकता है, अगर करता है तो उल्लंघन है कानून का। वैसे रेवती मोहिते ढेरे मैडम ने कहा है कि जो डिसीजन हुआ है वो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए है, ऑल ओवर इंडिया को वो एप्लीकेबल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जो पेटिशनर थे उन्होंने रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया है और हमने जो रिस्पोंडेंट बनाया है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए बनाया है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये फिल्म बैन हुई है और 7 डेज़ के बाद में जैसा ये बैन का जो डिसीजन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और CBFC सर्टिफिकेशन अथॉरिटी लेगी, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो अभी पेटिशन में आपने जो उनको ट्रीट आई थी यूसुफ अंसारी साहब को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो उस पर भी कुछ बात होगी? हम लोगों ने जो थ्रेट आया था लॉयर बिश्नोई गैंग की तरफ से यूसुफ अंसारी साहब को, वो वीडियो हमें उन्होंने ऑडियो मुझे हमें भेजा है, हमने वो ऑडियो भी सुना है और उसके बाद वो हमने पेटिशन में मेंशन भी किया है। हमने जो पेन ड्राइव दिया है कोर्ट में उसमें वो जो धमकी भरा ऑडियो भी उसमें प्रेजेंट किया हुआ है। बट हमें अभी का जो मकसद ये था कि अगर यूसुफ अंसारी प्रेजेंट होते तो जो धमकी आया वो हम कोर्ट के सामने बताते और उनको और उनके फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन देते। बट अभी वो प्रेजेंट नहीं है इन पर्सन, तो हमें वो मैटर को नज़रअंदाज करते हुए हमें बहुत बड़ा इशू था जो हमें ये फिल्म बैन करना था, और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए। हमारे साथ में जो एडवोकेट खड़े हैं यहाँ पर जाजिब वाहिद अजीज़ और डॉक्टर सना सिद्दीकी, ये लोगों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है। एडवोकेट एशली कुशल का रोल रहा है, एडवोकेट तौसीफ खान का रोल रहा है। ये कामयाब होने में हमारे। ये आखिरी सवाल है कि फर्दर अभी 7 डेज बाद इस पर क्या आप आगे करना चाहेंगे? 7 डेज बाद ये बात को देखेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है, और CBFC को हम लोग एक पेटिशन देंगे, उनको वापस एक रिमाइंडर देंगे और सर्टिफिकेट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं करते तो हम वापस अप्रोच करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट। थैंक यू सर।